नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में लव चार्जर की एंट्री हो गई है और इस लव चार्जर के आने से सियासी माहौल, उसका तापमान जो है अचानक से बढ़ गया है। और इस तापमान को बढ़ाया किसी और ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने। और इम्पैक्ट हो रहा है पंजाब के अंदर। वैसे तो कई सारे लोगों को इस लव चार्जर के बारे में मालूम है, लेकिन जिनकी याददाश्त कमजोर है उनको याद दिलाना जरूरी है। ये लव चार्जर कोई और नहीं, वो डेरा सच्चा सौदा का गुरु राम रहीम, वो जो दो साध्वी के बलात्कार और दो हत्या के मामले में डबल उम्र कैद झेल रहा है, जिसे पूरी ताउम्र, पूरी जिंदगी जेल के सलाखों के अंदर ही काटनी है, उन्हें हरियाणा की सरकार ने पेरोल पे बाहर बुला लिया है। इसको पंजाबी में कहते हैं फरलौं के ऊपर। उसे 3 सप्ताह के लिए बाहर बुलाया गया है और इसीलिए कि चूंकि चुनाव है, 20 तारीख को मतदान होने हैं और 3 सप्ताह के लिए वो अगर बाहर आएगा तो आप समझिए कि इसका राजनीतिक असर क्या होने वाला है। और इसी चीज को समझने के लिए आज खबरों की खबर में इसी डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के बारे में हम बातचीत करेंगे। पंजाब के चुनाव में एक बहुत ज्यादा असर जो रखने वाले हैं वो है डेराज। ये जो डेरे हैं ये करीब 300 के आसपास डेरे हैं पंजाब के अंदर, और कुछ इस तरह के डेरे हैं जिनकी संख्या दर्जनों में है, जिनके अनुयायी लाखों की संख्या में हैं। और ये गुरमीत राम रहीम, जहां इनका जो सबसे बड़ा डेरा है, जो हेडक्वार्टर, वो सिरसा हरियाणा के अंदर है। और सिरसा एक पंजाब के बॉर्डर से सटा हुआ वो डिस्ट्रिक्ट है, और इसलिए ये माना जा रहा है कि ये जो डेरा सच्चा सौदा है उसका असर हरियाणा से ज़्यादा पंजाब में है। इसके फॉलोअर्स पंजाब में ज़्यादा हैं, हरियाणा में कम है। और पंजाब में भी करीब 60 ऐसी सीटें हैं जहां इनके अनुयायी हैं। चूंकि ये लोकसभा चुनाव नहीं है, एक असेंबली इलेक्शन है, इसमें 5000 वोट के भी उलटफेर से खेल बदल जा सकता है। और इसीलिए ये तुर्क का इक्का, इसे भारतीय जनता पार्टी ने, इसको राजनीति कह सकते हैं। राजनीति में तो साम दाम दंड भेद सारे चीज माफ हैं, कोई कसूरवार नहीं है, सब लोग अपना अपना खेल कर रहे हैं। इस डेरा सच्चा सौदा जब तक ये जेल नहीं गया था, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के जो नेता हैं, वो इनके दरवाजे पे वोटों की भीख मांगने आया करते थे। और इसी वजह से इस तरह के फर्जी बाबाओं का दिमाग 7वें आसमान पे चला जाता था। इनको लगता था कि जब मंत्री तुम्हारे डेरे पे आके तुम्हारे चरणों पे झुकते हैं तो तुम कानून को मानो या उसे ठोकर मार दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो गुफाओं की कहानी कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, सारा देश जानता है कि किस तरह की चीजें उस डेरे के अंदर होती थी। लेकिन आज राजनीति के ऊपर डिस्कशन करना जरूरी है कि किस तरीके से जब ये 23 साल के उम्र में डेरे का चीफ बना, ये गुरमीत राम रहीम, जो फिल्में भी बनाता था, गाने भी गाता था, पॉप सिंगर भी था, रिकॉर्ड्स भी निकालता था, और तो और इसकी कहानियां आज मालूम चल रहा है कि आज वो जेल से निकलेंगे, गुड़गांव पहुंचेंगे, और गुड़गांव में पूरा तैयारी हो रहा है। और जो सिरसा का जो डेरा है वहां पे तो अभी से ही जश्न मना, लोग होलियां खेलना स्टार्ट कर चुके हैं। लोग बताया ये जा रहा है कि उनके साथ उनकी सबसे नजदीकी शिष्या हनीप्रीत भी रहेंगी। मतलब पूरा कुनबा तैयार है, अब राजनीति का खेल शुरू करना बाकी है। 2007-8 के आसपास इसने डेरे के अंदर राजनीति का एक नया अध्याय, नया चैप्टर शुरू किया था। एक पॉलिटिकल विंग इसने खड़ा किया था। 48 मेंबर थे जो चुनाव के दौरान गिव एंड टेक का फॉर्मूला अपनाते हुए, ये तमाम जैसे मौलवी मौलाना करते हैं यूपी में और दूसरे राज्यों में, पैसा फेंको तमाशा देखो,
फतवे निकालने वाले लोग, तो ये फतवा निकालने वाले टाइप का वही जो एक डेरों की जो आदत है, वो बहुत सारे लोग इसमें लिप्त हैं। अभी आपने सुना होगा खबरों के अंदर में कि कुछ कुछ डेरे, मैंने बताया कि 300 अलग अलग किस्म के डेरे हैं, और उन डेरों में अरविंद केजरीवाल भी जाकर के मिल रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर भी मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग भी मिल रहे हैं। सब ये चाह रहे हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का की खासियत क्या है ये समझ लीजिए, और क्यों ये इस चुनाव में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने जा रहा है। अदरवाइज ये जो डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं गुरमीत राम रहीम, इन्हें तो जरा सा भी कानून की दृष्टि से पेरोल के लायक भी नहीं है। आपको याद होगा, यह जानना भी जरूरी है कि राजनीति इस देश के अंदर में किस हद तक नीचे गिर चुकी है कि जिस शख्स ने कोर्ट के आदेश के बाद पंचकुला में तबाही बर्पा कर दी थी, हिंसा, दंगा, पता नहीं क्या क्या उस दिन हुआ था, कई लोगों के खून वहां पे गिरे थे, वहां पे कई लोगों की मौत हुई थी, और वो सिर्फ इसलिए कि कानून को वो अपने जूते की नोक पे रखना चाहता था। लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, कानून जीता, और इस तरह के जो बाबा होते हैं उनको एक सबक भी मिला। अब समस्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? पंजाब के अंदर बहुत बड़ा चंक दलित वोटर्स का है। मायावती हालांकि पंजाब की नहीं है, लेकिन बीएसपी पिछले 3-4 चुनाव से पहले काफी अच्छा प्रदर्शन भी करती थी, काफी सारे वोट्स भी आते थे। और ये जो डेरा सच्चा सौदा है, इसके जो अनुयायी हैं पंजाब के अंदर, वो ज्यादातर दलित समुदाय से हैं। मतलब ये खेल वोट बैंक का है, और इसलिए अचानक ये खबर आ रही थी कि डेरा सच्चा सौदा को इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और यही करार के तहत ऐसा लग रहा है कि डेरे का भगवाकरण हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कभी कभी इस गुरमीत राम रहीम ने कुछ ऐसे इसने अपमानजनक पोशाक को धारण कर लिया था जिससे सिख समुदाय नाराज हो गया था। लेकिन अब ये जो अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल खेला है, पूछा गया हरियाणा के मंत्री से कि भाई अचानक से आपने इस शख्स को क्यों बाहर निकाला, तो उन्होंने कहा कि देखिए, पेरोल पे जाना हर अपराधी का जो जेल के अंदर है उसका हक बनता है। वो जेल के अंदर अच्छे से बर्ताव कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, कोई कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए समय हो गया था 3 सप्ताह के लिए उन्हें पेरोल पे भेजा गया है। अब यह आदमी कोई साधारण आदमी तो नहीं है, कोई बीवी बाल बच्चा, कोई मदर या किसी चीज़ के लिए उसको जाना तो नहीं है। कुछ लोग, बहुत सारे अपराधी होते हैं, हार्डकोर क्रिमिनल्स, वो कहते हैं कि मेरी बहन की शादी है, मेरे पिता की मौत हो गई है, मेरी माँ बीमार है, मुझे देखने जाना है, तो पेरोल दी जाती है। लेकिन ये तो साफ साफ लग रहा है कि पॉलिटिकल पेरोल है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव 20 तारीख को होने हैं। अगर आज वो बाहर निकलते हैं तो 21 दिन आप जोड़ लीजिए, वोटिंग के बाद वोटिंग तक वो वहीं पे होंगे, और वहीं सिरसा से वो पंजाब के इलेक्शन में अपने अपने समर्थकों के बीच, अपने अनुयायियों के बीच कहाँ किसे वोट करना है उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। और इसीलिए पंजाब की राजनीति में अचानक से सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि दलित वोटर्स बड़े ही क्रूशियल हो जाते हैं असेंबली इलेक्शंस में। कोई भी जत्था को किधर भी अगर वो टर्न कर जाता है, और जिस तरह से खुशियां मनाई जा रही है, जिस तरीके से लोग, उनके अनुयायी खुश हैं कि उनके भगवान जो है वो वापस आ गए हैं, वो बताता है कि अगर अपने हिसाब से किसी पार्टी के समर्थन में डायरेक्टली उतरता है तो उसको चुनाव में फायदा होगा। और इसलिए जैसे ही इसके पेरोल की बात आई, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उन्होंने झंडा उठा दिया कि ये क्या तरीका है, ये क्यों किया गया, क्यों नहीं किया गया, तमाम तरह की चीजें वो अब हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि डेरा सच्चा सौदा राजनीति का एक नया अड्डा बनने जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये अखबारों में, ये खबरों में तो ये बात आ रही है कि डेरा सच्चा सौदा इस बार जो है भगवा रंग में रंगने वाला है। कैप्टन अमरिंदर और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बाकायदा वोट की मांग और अपने समर्थकों को, अनुयायियों को वोट करने के लिए कहेगा। लेकिन इसके बावजूद अगले 3-4 दिनों में आप देखेंगे कि कैसे
चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, ये इन पार्टियों के लीडर्स इसी क्रिमिनल जो जेल से रिहा होकर के आया है उसके दरवाजे पे वोट के लिए अपनी नाक को रगड़ेंगे। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी भी बड़ी अजीबोगरीब है। यहाँ चुनाव के वक्त बड़े बड़े अपराधी, माफिया, बाहुबली वो संत बन जाते हैं। आप देखिए कैसे यूपी में हो रहा है। सारे डॉन, सारे क्रिमिनल्स, उनको जो जेल के अंदर बंद है उनको टिकट दिया जा रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लिए वो अंदर जेल के अंदर घुसा हुआ है। और चुनाव ऐसा रंग भी दिखाता है कि आप इस तरह के फर्जी बाबा और डेरे वाले लोग ये पॉलिटिकल और वोटों के सौदागर बन जाते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होगा पंजाब के ऊपर, इस पे हमारी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।